चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाली और गहरी है। एक ऐसी दिव्य त्रासदी जहां नायक को अपने ही परिवार का अंत करना पड़ा। तो सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को अपने ही हाथों से, अपने ही बेटों, अपने ही पूरे यदुवंश का नाश करना पड़ा? यह वो सवाल है जो हमें कर्म, भाग्य और दिव्य इच्छा की गहराइयों में ले जाता है। तो ये जो इतना बड़ा विनाश हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई? यकीन करना मुश्किल है, पर इसकी जड़ें छिपी थीं एक मजाक में। एक ऐसा मजाक जो अहंकार और अनादर से भरा हुआ था और जिसने एक बहुत ही भयानक भविष्य की नींव रख दी। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि कुछ यादव युवक अपने अहंकार में चूर एक खेल खेलते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को औरतों के कपड़े पहनाए और ये नाटक किया कि वो गर्भवती है। फिर वो उन्हें कुछ महान ऋषियों के पास ले गए और मजाक उड़ाते हुए पूछा, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा? उन्हें क्या पता था कि ये खेल, ये मजाक उनकी तकदीर लिखने वाला है। अब इस हरकत का जवाब हंसी ठहाकों में तो नहीं मिलना था। नहीं, इसका जवाब मिला एक भयानक श्राप के रूप में। ऋषियों का गुस्सा उस पूरे वंश के भाग्य पर एक ऐसी लकीर खींचने वाला था जो कभी मिट नहीं सकती थी। गुस्से में भरे उन ऋषियों ने जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने श्राप दिया, इसके गर्भ से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। बस एक पल में सारा खेल खत्म हो गया। एक ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी थी जिससे कोई नहीं बच सकता था। अब जाकर यादवों को होश आया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर शुरू हुई श्राप से बचने की हर मुमकिन कोशिश। लेकिन क्या तकदीर को इतनी आसानी से बदला जा सकता है? और हुआ भी वही जिसका डर था। सच में कुछ ही दिनों के बाद वो यकीन न करने वाली घटना घटी। उस लड़के के पेट से जिसे स्त्री बनाया गया था, सचमुच एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। अब ये श्राप सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक ठोस, खतरनाक हकीकत बन चुका था। अब तो सब घबरा गए। राजा उग्रसेन ने फौरन हुक्म दिया कि इस मूसल को पीसो, इसका बारीक पाउडर बनाओ और एक एक कण समुद्र में फेंक दो। उन्हें लगा चलो खतरा टल गया, विनाश का हथियार खत्म। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। लेकिन विनाश के बीज तो बोए जा चुके थे। मूसल भले ही नष्ट हो गया था, पर शाप, वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही रहा था। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर, प्रभास क्षेत्र में। जब श्री कृष्ण को चारों तरफ अपशगुन दिखने लगे, विनाश के संकेत मिलने लगे, तो वो समझ गए समय आ गया है। वो पूरे यदुवंश को लेकर एक तीर्थ स्थान पर चले गए, प्रभास क्षेत्र। शायद ये उन्हें बचाने की एक आखिरी कोशिश थी, या शायद नियति को उसके अंजाम तक पहुंचाने का एक तरीका। वहां जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। सब साथ बैठकर भोजन कर रहे थे और अचानक एक छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बड़ा, इतनी नफरत बढ़ी कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और हथियार कहीं और से नहीं आए। समुद्र की लहरों ने उसी मूसल के पाउडर को किनारे पर लगा दिया था और उससे उग आए थे नुकीले, धारदार सरकंडे। बस फिर क्या था, गुस्से में अंधे यादवों ने उन्हीं सरकंडों को उखाड़ा और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भगवान, जो हमेशा सबकी रक्षा करते थे, वो खुद संहारक बन गए। ये इस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल और सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्हें रोका, समझाया, लेकिन श्राप और गुस्से में डूबे यादवों ने किसी की नहीं सुनी। उनकी आंखों पर तो पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने उल्टा श्री कृष्ण को ही अपना दुश्मन मान लिया और उन्हीं पर हमला कर दिया। बस इस मोड़ पर आकर जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो श्री कृष्ण भी क्रोधित हो गए। उन्होंने भी वही सरकंडा उठाया और अपने ही हाथों से अपने पूरे कुल, अपने ही वंश का संहार कर दिया। उन्होंने उस श्राप को पूरा किया जिसे उनके ही अपनों ने दावत दी थी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये जो कुछ भी हुआ यादवों के अपने अहंकार और बुरे कर्मों का नतीजा था, या फिर यह सब पहले से तय था, एक ऐसी नियति जिसे कोई नहीं टाल सकता था? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।